अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। फैक्ट नंबर 1, टोयोटा जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने ही इन्वेंट किया था क्यूआर कोड। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये पता होगा क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिजिटल इन्वेंशन कैसे कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में क्यूआर कोड लिटरली हर जगह यूज होता है। आप छोटे छोटे शॉप से लेकर बड़े बड़े मॉल्स में देखते होंगे। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि पुराने बारकोड स्कैनर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो टोयोटा वालों ने बस इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्यूआर कोड को बना दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये एक्चुअली में इन्वेंट हुआ था 1994 में और इसको लोगों के दरमियान पॉपुलर होने में 26 साल लग गए। आप खुद बताएं, आज से 4-5 साल पहले कौन ही यूज करता था क्यूआर कोड, और आज देखो हम लोग ही दिन में कितनी बार यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को बाटा कंपनी पबजी जैसी गेम बनाने लग गई तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 2, अच्छा दोस्तों, आज के टाइम में एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। हर किसी का सपना होता है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि आईफोन 11 का लोगो गलती से एप्पल से मिसप्रिंट हो गया। तो एप्पल वालों ने सोचा यार अगर हम इसे अपनी गलती बता कर बेचेंगे तो मे भी इसे कोई भी ना खरीदे। तो दोस्तों, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ लोगों से ये कहा कि ऐसी गलती 10 मिलियन फोन्स में सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए ये आईफोन सबसे यूनिक और सबसे खास है। और ये कहकर जब उन्होंने इस डिफेक्टेड आईफोन की बोली लगाई तो वही डिफेक्टेड आईफोन 11 एक आदमी ने डबल प्राइस में खरीद लिया, जिससे एप्पल वालों ने ये प्रूव कर दिया कि लोग तुम्हारी हर चीज खरीद लेंगे, बस तुम्हें ये आना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे है। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।